राधे राधे। आप सबने छठ मैया के बारे में तो सुना ही होगा, परंतु क्या आप जानते हैं कि आखिर छठ मैया कौन है? छठ मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री व सूर्य देव की बहन है। छठ पूजा दीपावली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। छठ पूजा का उत्तर प्रदेश व बिहार में विशेष महत्व है। छठ एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा 2 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जो नहाए खाए से शुरू होता है और बाद में डूबते हुए व उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर समाप्त होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह पर्व मनाया जाता है और इसे कार्तिक षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से पारंपरिक सुख, शांति, अमर सुहाग, संतान प्राप्ति व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत के संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं, जो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। मान्यताओं के अनुसार जब त्रेता युग में प्रभु राम और माता सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध, जो कि एक ब्राह्मण वध था, इसके पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के कहने पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। उन्होंने मुग्दल ऋषि के द्वारा मंत्र उच्चारण करवाया। मुग्दल ऋषि ने उन दोनों को शुद्ध किया और गंगाजल छिड़का, मंत्र उच्चारण किए और सूर्य देव की उपासना करने के लिए कहा। तब प्रभु श्री राम और माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य भगवान की उपासना, पूजा अर्चना की और 7वें दिन सूर्य उदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। छठ पर्व की दूसरी कथा द्वापर युग की है। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत रखा था और 6 दिन तक विधि विधान से सूर्य देव की उपासना की थी। तब छठ माता की कृपा से पांडव युद्ध में विजय हुए और उन्हें सारा राजपाट मिल गया। लोक परंपराओं के अनुसार सूर्य देव व छठ मैया भाई बहन हैं, इसीलिए तो छठ पूजा में सूर्य भगवान की उपासना बहुत ही फलदायी होती है। इसके अलावा एक कथा और प्रचलित है। पुराणों के अनुसार भारत के एक राज्य में प्रियव्रत नाम का राजा था। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा ने अपनी समस्या महर्षि कश्यप को बताई कि ऋषिवर, मेरे बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा? महर्षि ने राजा को पुत्र षष्ठी यज्ञ करने को कहा। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा इस बात से बहुत दुखी हुए और उन्होंने भी अपने प्राण त्यागने का फैसला ले लिया। जैसे ही वह अपने बच्चे को दफनाने लगे और देह त्यागने की ही वाले थे कि वहां रोशनी हुई। एक अद्भुत प्रकाश के साथ एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, मैं षष्ठी हूँ। लोग मुझे छठी मैया के नाम से भी पुकारते हैं। और उन्होंने उस बालक को उठा लिया और जीवित कर दिया। तब माता ने कहा, तुम सूर्य, ऊर्जा, जल, वायु और प्रकृति की पूजा करवाओ और स्वयं भी करो। तभी से पूरे नगरवासी व राजा ने छठ मैया का व्रत किया और छठ माता की पूजा करी। तो कैसी लगी आप लोगों को छठ मैया की प्रचलित कहानियाँ? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और कमेंट्स बॉक्स में जय छठ माता ज़रूर लिखें। धन्यवाद।